बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा व्हाट इज एसोमेरिज्म? एसोमेरिज्म क्या चीज है? एसोमेरिज्म बेटे, एसोमेरिज्म को समझने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, और वो टर्म कौन सी है? वो टर्म है एसोमर्स। एसोमर्स क्या चीज है बेटे? एसोमर्स बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन बेटा फिर भी वो एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटा है उनका डिफरेंट होना। किस लिहाज से डिफरेंट होना है? स्ट्रक्चरली। उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ये डिफरेंट होता है, और इस स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफर हुआ करती हैं। तो आप ये कहेंगे कि तमाम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वो एक दूसरे के लिहाज से कहलाते हैं एसोमर्स। ठीक हो गया जी? इनके तमाम के तमाम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन फिर भी वो डिफर होंगे। किसकी वजह से डिफर होंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला की वजह से और उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से। वो एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाएंगे? एसोमर्स। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये सारा का सारा अमल जो है, इस अमल को हम नाम देंगे किसका? एसोमेरिज्म का। क्लियर हो गया बेटे? तो चलें स्टार्ट करते हैं एक जनरल एग्जांपल से। मान लें आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं, ए, बी, सी। मैं फर्स्ट करता हूं कि इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला MF जो है बेटा, MF सेम है, लेकिन बेटा इनका स्ट्रक्चर फार्मूला, इनका ST स्ट्रक्चर फार्मूला और इनकी प्रॉपर्टीज ये दोनों डिफर हैं। सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो बेटा ये तीनों के तीनों कंपाउंड एक दूसरे के लिहाज से कहलाएंगे एसोमर्स। और ये जो सारा प्रोसेस होगा, इस सारे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा एसोमेरिज्म का। क्लियर हो गया? तो बेटा ये वाली एग्जांपल आपने एग्जाम में पुट नहीं करनी है, जस्ट मैंने आपको बताया है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि आपने इसको लिखना कैसे है। ये जस्ट एफएससी वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए नहीं है, ख्याल करना। जस्ट एफएससी वाले इसको देखें। एसोमेरिज्म, चलें स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। दोज कंपाउंड्स having same molecular formula, इसको आपने पूरा लिखना है, मैंने MF लिख दिया है, molecular formula, but they have different structural फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला MF सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट होती हैं, आर सेड टू बी एसोमर्स। ये एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाते हैं? एसोमर्स कहलाते हैं। And the process is known as एसोमेरिज्म। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एसोमेरिज्म का। क्लियर हो गया बेटे? तो चलें इसके बाद हम करते हैं एग्जांपल में आपने क्या लिखना है? जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है, स्ट्रक्चरली उनको क्या कर दें? डिफरेंट कर दें। वो एग्जांपल बन जाएगी इसकी। जिस तरह मेरे पास है C3H7Cl। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास यही रहेगा, C3H7Cl रहेगा, या Br कह दें आप, कोई लिख सकते हैं। अब इसको ड्रा करते हैं। देखिए 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए।
अब बेटे मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लगा देता हूं Cl, ये जो कार्बन है इसके साथ मैं Cl लगा देता हूं। ये चीज मैंने ड्रा की है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या करता हूं, ये जो Cl है इस Cl को मैं इस मिड वाली कार्बन पे लगा देता हूं। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम आ रहा है, इसके अंदर भी कार्बन 3 है, इसके अंदर भी कार्बन 3 है, इसके अंदर हाइड्रोजन 7 है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन 7 है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क है बेटा एटम की अरेंजमेंट। यहां पर जो मैंने क्लोरीन लगाया हुआ है ये CH2 यानी कि इस कार्बन के ऊपर लगाया हुआ है, और यहां पर जो मैंने Cl लगाया ये मिड वाले कार्बन पे लगा दिया। अब देखिए स्ट्रक्चरली ये एक दूसरे से डिफर कर गए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम आ गया है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाएंगे बेटे, जाहिर सी बात है ये कहलाएंगे एसोमर्स। और जो प्रोसेस होगा बेटे, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा एसोमेरिज्म। इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा किस चीज का, एसोमेरिज्म का। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल से आप इसको समझें मजीद। देखो आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब देखिए ये क्या बनता है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा C4, और H कितने हैं 9 है। ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप क्या करते हैं, आप करते हैं ये 1 2 3 4, अब आप इस OH को इस जगह की बजाय यहां पे लगा देते हैं। अब देखें बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर भी क्या रहा, सेम रहा, लेकिन स्ट्रक्चर इनके क्या हो गए हैं, डिफर कर गए। इनकी ये स्ट्रक्चरली एक दूसरे से लिहाज से क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाते हैं, एसोमर्स कहलाते हैं। और जो प्रोसेस है इस सारे प्रोसेस को किसका नाम दिया जाता है, एसोमेरिज्म का। किसका नाम दिया जाता है, एसोमेरिज्म का। समझ आ गई बेटे, क्लियर है, ठीक है।